हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम L&T फाइनेंस के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और बेल आइकन को हिट करने के साथ साथ अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, L&T फाइनेंस में हम लोग देखेंगे क्या चल रहा है एक्चुअली में। क्या इसमें रैली आगे और होगी? क्या ये और ऊपर जाएगा या फ्यूल ख़त्म हो गया है, यानी अब ऊपर नहीं जाएगा? इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और लेकिन उससे पहले L&T फाइनेंस के शेयर के पैटर्न की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 87.45 पे ओपन होकर के 92.20 का हाई बनाया और 87 का लो भी बनाया। 4,97,01,769 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, 88.65 के ऊपर सेटल हुआ। अगर हम देखें तो मार्केट कैप इस कंपनी की 21,932 करोड़ रुपए है। L&T फाइनेंस का 52 वीक लो है दोस्तों 80, आप देख सकते हैं 58.50 का, और हाई है 101.10 का। L&T फाइनेंस के अंदर प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं 63.5% है। FIIs 7.86% के साथ बने हैं। FIIs का डेटा अगर हम सितंबर को आप देखें यहाँ पे, ये दिसंबर क्वार्टर का डेटा है। सो सॉरी फ्रेंड्स, मार्च क्वार्टर का डेटा अभी भी अपलोडेड नहीं है। अगर हम पब्लिक शेयर होल्डिंग बात करें तो 22.53% है और DII 6.11%। चलिए आइए खबर को डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो L&T फाइनेंस के अंदर क्या चल रहा है पिछले कुछ दिनों में। देखिए, पिछले कुछ दिनों में इस कंपनी ने 200 करोड़ रुपए रेस किया था सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन के माध्यम से फ्रॉम सोशिएट जनरल L&T फाइनेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड रुपी लोन 200 करोड़ रुपए का सिक्योर कर लिया था फ्रॉम द इंडियन आर्म ऑफ द फ्रेंच मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक राइट एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी सोशिएट जनरल। दोस्तों, अब यहाँ पे एक खबर और आई थी कि L&T में 2.76% जो है एक्वाइजेशन कर लिया है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के अंदर, जो कि इसका एक प्रमोटर है राइट। तो आप देखें यहाँ पे तो NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के अंदर अब इसकी जो हिस्सेदारी हो जाती है 66.26% हो जाती है, और इससे पहले इनकी हिस्सेदारी 63.5% हुआ करती थी राइट। आप देख सकते हैं 6,82,25,347 इक्विटी शेयर्स का एक्वाजिशन किया गया L&T के द्वारा इन L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, जो कि इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो RBI के द्वारा रेगुलेट की जाती है। फिर एक ये खबर आई थी कि L&T फाइनेंस ने 3,463 करोड़ रुपए के टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को NPS को फिनिक्स ARC को बेच दिया है। दोस्तों, ये जो बिकवाली करी गई थी ये 15:85 के स्ट्रक्चर में करी गई थी, यानी 15 जो भी स्कोप ऑफ रिकवरी होगा उसका 15% जो है कैश दे दिया जाएगा, नगद दे दिया जाएगा, और 85% हो सकता है उसके लिए रिसिप्ट वगैरह या उसको आगे चल करके डिफरमेंट स्ट्रक्चर्स के रूप में पेमेंट की जाए। आप यहाँ देख सकते हैं L&T फाइनेंस ने इसके लोन पोर्टफोलियो में से आप देख सकते हैं 1120 करोड़ इन्होंने 15:85 के स्ट्रक्चर कन्वेंशनल स्ट्रक्चर में बेचा था। अब यहाँ कुछ अकाउंट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि वारास एगॉन पावर है, इसके अलावा वारास एगॉन एसेट्स मेंटेनेंस है, इसके अलावा MAP इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा सुप्रीम पैनवाल इंडापुर टॉलवेज है, इसके अलावा SEW इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा सुपरटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा ब्रास्को इंजीनियरिंग लिमिटेड है, इसके अलावा EMTA कोल। ये कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं, 36 टोटल इस तरीके के अकाउंट्स हैं जो फिनिक्स ARC को L&T फाइनेंस ने बेच दिए थे। ये खबर आपको जो है पता होनी चाहिए थी, ये आज की नहीं है, पिछले कुछ दिनों में एक खबर आई है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि L&T फाइनेंस में क्या सिचुएशन चल रही है। क्या ये और ऊपर भागेगा इसका स्टॉक प्राइस, या फिर इसके अंदर का तेल ख़त्म हो चुका है?
इसके अंदर का फ्यूल ख़त्म हो चुका है। दोस्तों देखिए L&T फाइनेंस होल्डिंग को लेकर के यहाँ पे जो बातें बताई जा रही हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। देखिए 60 से 90 की रैली, धमाकेदार रैली दिखाने के बाद करंटली स्टॉक जो है रेंज बाउंड मैनर में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ लास्ट कपल ऑफ वीक्स में अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने 80 टू 90 के रेंज को पकड़े हुआ है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको नोट करना चाहिए वो ये है कि ये स्टॉक कंसिस्टेंटली 200 दिनों के SMA के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, यानी 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लास्ट थर्सडे को अगर आप देखें यहाँ पे तो कंपनी के स्टॉक ने डबल बॉटम फॉर्मेशन किया था और स्टॉक ने रिवर्स किया था शार्पली और 10% रैली करके दिखाया था। स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम रिवर्सल फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर अप ट्रेंड यहाँ पे इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है इसके करंट लेवल से। और अप ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे ट्रेडर्स जो है 85 रुपीज़ के टारगेट 85 रुपीज़ के लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्रूशियल सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जो कि इसके 20 दिनों का SMA है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी 95 टू 97 तक के टारगेट्स को देखने के लिए, राइट। ये कंटिन्यूस फॉर्मेशन दिखा सकता है विच इज़ लाइकली टू कंटिन्यू टिल 95 टू 97। लेकिन फ्लिप साइड में अगर ये 85 के बिलो अगर ट्रेंड करता है तो डेफिनेटली ये एक वल्नरेबल सिचुएशन हो सकती है, यानी यहाँ से गिरेगा तो फिर काफ़ी धड़ाधड़ गिरता चला जाएगा, तो फिर आप उस हिसाब से जो है अपने पोजीशन को सेट कर सकते हैं। तो बाकी आपको पूछेंगे कि आप क्या करें, बाइंग करें तो क्या सेल करें, तो देखिए ये आपकी मर्ज़ी है। मैं किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, मैं यही कहूँगा कि आप अपने समझदारी से सूझबूझ से काम लीजिए। जहाँ पे जो सपोर्ट बताया जा रहा है उस सपोर्ट को आप एनालिसिस करिए और उसके बाद उसके ऊपर आप अपना फ़ैसला लीजिए, राइट। दोस्तों अभी इसके अंदर अब ये पूछेंगे कि क्या इसके अंदर तेज़ी ख़त्म हो गई है या फिर, अब देखिए मैंने बताया आपको ना 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। अगर ये 85 के लेवल को ब्रेकआउट देता है ऊपर के लेवल में तो 95 टू 97 तक की भी रैली आपको दिखा सकता है स्टॉक। अदरवाइज़ नीचे 85 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये वल्नरेबल सिचुएशन हो सकती है, डाउन ट्रेंड के लिए भी आपको सावधान रहना होगा फिर। ओके तो इतनी सी बात आपसे डिस्कस करना था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी L&T फाइनेंस को लेकर के। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो देन यू कैन अप्रिशिएट दिस एंड फॉर दैट यू नीड टू जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर। वी विल टॉक समथिंग डिफरेंट इन नेक्स्ट वीडियो।